हेलो क्राफ्टर्स, मेरा नाम कोमल और मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही सरल और बिगिनर फ्रेंडली क्रोशे पैटर्न। अगर आप क्रोशे के बेसिक स्टिचेस बनाना जानती हैं तो आप ये टॉप ज़रूर बना सकती हैं। यह टॉप बनाने के लिए आपको लगेगा 4 mm क्रोशे हुक और 3 शेड्स में डबल निटिंग यार्न। यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ एंकर निटिंग कॉटन। 3 शेड्स में डार्क पर्पल, लाइट पर्पल और लाइट ग्रे। यह टॉप मीडियम साइज़ में बनने वाला है। तो आइए पहले शुरू करते हैं ग्रे कलर यार्न से। सबसे पहले आपने एक स्लिप नॉट बनाना है। इसके बाद 79 चेन स्टिचेस बनाइए। इस टॉप का पैटर्न साइज स्मॉल से लेके 3XL तक अवेलेबल है। रिटर्न पैटर्न का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चेन तैयार होने के बाद हम पहला डबल क्रोशे बनाएंगे 5th चेन स्टिच में। 1 2 3 4 ये 4 चेन स्टिचेस स्किप करके आपने 5th चेन स्टिच में डबल क्रोशे बनाना है। इस प्रकार हमारे पहले 2 डबल क्रोशे तैयार है। आगे हर चेन स्टिच में आपने एक डबल क्रोशे बनाना है। इस प्रकार हर चेन में एक डबल क्रोशे बनाने के बाद अब मैं आखिरी चेन में डबल क्रोशे बना रही हूँ। अगला रो हम चेन 3 के साथ शुरू करेंगे। अगली रो में काम करने के लिए आपने अपना काम इस प्रकार टर्न कर लेना है। सेकेंड रो में इस प्रकार काम करिए। एक स्टिच स्किप करते हुए नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाना है। चेन 3 के बाद पहला स्टिच स्किप करते हुए नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे। यह पहला वी स्टिच बन के तैयार हुआ है। फिर एक स्टिच स्किप करते हुए अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशे। यह बन गया हमारा दूसरा वी स्टिच। एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में आपने 2 डबल क्रोशे बनाना है। इस प्रकार यह रो समाप्त होने तक आपने ऐसे ही काम करना है। आखिरी के 5 स्टिचेस बचे हैं और 2 वी स्टिचेस बना लेती हूँ।
अब ये जो आखिरी स्टिच है ये चेन 4 का आखिरी स्टिच है। इस 4th चेन में मैं एक डबल क्रोशे बना लूँगी। इस प्रकार हमारा सेकेंड रो एंड होता है। अगला रो भी हम चेन 3 के साथ शुरू करेंगे। अब ये तीसरे रो में भी हम वी स्टिचेस ही बनाएंगे। बस इस रो में हम जो 2 डबल क्रोशे बनाने वाले हैं ये वी स्टिच के अंदर जो स्पेस है इसमें बनाएंगे। सेकेंड रो में जो ये पहला वी स्टिच है इसके स्पेस में अब हम 2 डबल क्रोशे बनाने वाले हैं। तीसरे रो का ये पहला वी स्टिच हो गया। फिर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे ये वी स्टिच के स्पेस में। इस तरह प्रीवियस रो के हर वी स्टिच के स्पेस में आपने 2 डबल क्रोशे बनाते चलना है और तीसरे रो के समाप्त होने तक आपने इसी पैटर्न में काम करना है। अब मैं ये आखिरी वी स्टिच बना रही हूँ। इस चेन 3 के 3rd चेन स्टिच में हम आखिरी डबल क्रोशे बनाएंगे। इस प्रकार हमारा 3rd रो कंप्लीट होता है। इसके आगे आने वाले हर रो में आपने जो ये 3rd रो के पैटर्न इंस्ट्रक्शन है यही रिपीट करना है। हर रो आप चेन 3 के साथ शुरू करेंगे, हर वी स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और आखिरी में 3rd चेन में आखिरी डबल क्रोशे बनाएंगे। और ये तब तक करेंगे जब तक आपका पीस 37 सेंटीमीटर्स का हो जाता है। थर्टी 37 सेंटीमीटर्स तक पहुंचने के लिए मैंने टोटल 28 रोज़ बनाए हैं।
28 रोज़ होने के बाद इस प्रकार ये पैनल दिख रहा है। इस टॉप का बॉटम पार्ट हमने लाइट ग्रे कलर में बनाया है। इसका ऊपरी भाग हम 2 और शेड्स में बनाएंगे, जो है लाइट पर्पल और डार्क पर्पल। दो रो हम डार्क पर्पल यार्न में बनाएंगे, उसके बाद एक रो लाइट पर्पल यार्न में। अब मैं अगली रो के लिए डार्क पर्पल यार्न अटैच कर रही हूँ। नए यार्न के साथ स्लिप नॉट बनाते हुए मैं इसे फिर टॉप में अटैच करूँगी। पिछले रो का आखिरी डबल क्रोशे इनकम्प्लीट रखते हुए उसमें मैं ये स्लिप नॉट अटैच करूँगी। वापस हम पहले के ही पैटर्न इंस्ट्रक्शन रिपीट करेंगे। अगला रो हम चेन 3 के साथ शुरू करेंगे। और हर वी स्टिच में अब हम 2 डबल क्रोशे बनाते चलेंगे। और थर्ड चेन स्टिच में हम आखिरी डबल क्रोशे बनाएंगे। अगला रो सेम इंस्ट्रक्शंस के साथ इसी सेम शेड में बना लीजिए। अब यह आखिरी डबल क्रोशे इनकम्प्लीट रखिए, क्योंकि हमें इसमें लाइट पर्पल यार्न अटैच करना है। लाइट पर्पल यार्न से हमने एक स्लिप नॉट बना लेना है और इसे इस डबल क्रोशे में अटैच कर लेना है। प्रीवियस रो के इंस्ट्रक्शंस के साथ ही हमने ये रो भी वर्क करना है। चेन 3 के साथ बिगिन करिए ये रो। और हर वी स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाते चलिए आखिरी तक। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये कलर कॉम्बिनेशन। आप भी अपने मनपसंद कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब आपने वापस जो आखिरी का डबल क्रोशे है उसको इनकम्प्लीट रखना है, ताकि हम उसमें डार्क पर्पल यार्न अटैच कर सकें। डार्क पर्पल यार्न से स्लिप नॉट बनाते हुए उसे लास्ट के डबल क्रोशे में अटैच करना है। अब इस यार्न से हमने अगले 2 रो में काम करना है और सेम पैटर्न इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है जो हमने इसके प्रीवियस रोज में फॉलो किया है।
हर वी स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाते चलेंगे। इस कलर पैटर्न को आपने रिपीट करते जाना है। 2 रोज़ डार्क पर्पल में बनाना है और 1 रो लाइट पर्पल यार्न में। इस कलर पैटर्न में आपने टोटल 11 रोज़ बनाने हैं। इस कलर पैटर्न में 11 रोज़ बनाने के बाद हम शोल्डर्स पे काम करेंगे। पहली साइड पे काम करना शुरू करते हैं। अब हम 12th रो पे काम करेंगे। ये रो में काम करने से पहले मैंने लाइट पर्पल यार्न पे चेंज कर लिया है। चेन 3 बनाने के बाद हम सिर्फ पहले 10 वी स्टिचेस में काम करेंगे। वी स्टिच पैटर्न में कंटिन्यू करते हुए हम पहले वी स्टिच में 2 डबल क्रोशे बना रहे हैं और इसी प्रकार बाकी के 9 वी स्टिचेस में भी 2 डबल क्रोशे बना लेंगे। दस वी स्टिचेस में काम करने के बाद अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाते हुए हम ये 12th रो फिनिश करेंगे। ये आखिरी डबल क्रोशे इनकम्प्लीट रखते हुए हम डार्क पर्पल यार्न में चेंज करेंगे। चेन 3 बनाकर अपना काम टर्न कर लीजिए। थर्टीन्थ रो में भी हमने हर वी स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाना है। आखिरी में ये जो चेन 3 है इसमें थर्ड चेन स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाकर हम 13th रो फिनिश करेंगे। 14th रो भी हमने 13th रो का इंस्ट्रक्शन रिपीट करते हुए बना लेना है। अब आखिरी में चेन 3 के थर्ड चेन में डबल क्रोशे स्टिच कर लेना है।
एक चेन बना के अब आपने यार्न कट कर लेना है। इस प्रकार पहली साइड का काम खत्म हुआ। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड पर काम करेंगे। आखिरी के 10-20 स्टिचेस हमने काउंट कर लेना है। और 10-20 स्टिचेस के बाद जो ये अगला स्टिच है, इसमें हम लाइट पर्पल यार्न अटैच करेंगे। जैसे हमने पहली साइड में पहला रो लाइट पर्पल यार्न से बनाया है और बाकी के 2 रो हमने डार्क पर्पल यार्न से बनाए हैं और इस डायरेक्शन में काम किया है। सेम डायरेक्शन में हम यहाँ से शुरू करते हुए एंड तक काम करेंगे। पहले हम लाइट पर्पल यार्न से स्लिप स्टिच बनाते हुए उसे फिर शोल्डर की ओर अटैच कर लेते हैं। चेन 3 बनाते हुए आपने अपना काम टर्न कर लेना है। पहली साइड का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए आप दूसरा साइड भी कंप्लीट कर लीजिए। इस प्रकार हमारा पहला पैनल तैयार है। पहले पैनल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपने दूसरा पैनल भी सेम बना लेना है। दोनों पैनल लेंथ में लगभग 55 सेंटीमीटर मेजर करेंगे और विड्थ में लगभग 46 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। नेक्स्ट हमने दोनों पैनल्स को एक दूसरे से अटैच कर लेना है। दोनों पैनल को स्टिच करने से पहले मेक श्योर कि जो अंदर का साइड है वो बाहर की तरफ हो। अब दोनों पैनल्स को हम साइड बाय साइड ऐसे प्लेस कर लेंगे। हम दोनों पैनल्स को नीचे से सिलते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और आर्म होल्स तक ही सिलेंगे। जो पर्पल शेडेड यार्न है वहां तक ही हम सिलेंगे। अब यार्न नीडल इंसर्ट करना है पहली स्टिच जो पहले पैनल पे है और पहली स्टिच जो दूसरे पैनल पे है, उन दोनों स्टिचेस में से आपको इंसर्ट करना है। वापस उन्हीं 2 स्टिचेस में से यार्न नीडल इंसर्ट करते हुए हम यार्न फिक्स कर लेंगे। अब स्टिच दर स्टिच हम यार्न नीडल से दोनों पैनल्स को जोड़ लेंगे। आर्म होल्स की शुरुआत तक सिल लें। एक तरफ से हमारा पैनल जुड़ चुका है। अब एक्सेस यार्न काट लेते हैं। जो बगल है यानी कि आर्म होल्स वो अराउंड 7 इंचेस मेजर कर रहे हैं। अब शोल्डर्स के ऊपर के स्टिचेस को भी हमने ज्वाइन कर लेना है।
आपने सेम मेथड फॉलो करना है जो हमने साइड्स को जॉइन करने के लिए फॉलो किया था। यार्न एंड्स को हम इस तरह स्टिचेस के अंदर वीव कर लेंगे। इसी प्रकार दूसरा साइड और दूसरा शोल्डर आपने जॉइन कर लेना है। फ्रंट और बैक दोनों पैनल्स जॉइन करने के बाद टॉप अभी इस प्रकार दिखेगा। इसके बाद हम क्रोशे एजिंग देंगे नेकलाइन पर, स्लीव्स पर और बॉटम पर। बिना एजिंग बनाते हुए भी ये टॉप पहना जा सकता है, इक्वली सुंदर दिखता है। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार दिखेगा। चलिए सबसे पहले हम स्लीव्स पे एजिंग बनाना शुरू करते हैं। डार्क पर्पल यार्न से मैंने स्लिप नॉट बना लिया है जो अभी मैं आर्म होल्स में अटैच कर रही हूँ। पहला राउंड हम सिंगल क्रोशे स्टिचेस का बनाएंगे, तो शुरुआत हम चेन 1 से करते हैं और हर डबल क्रोशे स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। हम इन डबल क्रोशे स्टिचेस के भीतर से ना वर्क करते हुए बस ऊपर से ही सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। इस तरह हर डबल क्रोशे पे 2 सिंगल क्रोशे स्टिच बना लेंगे। पूरी स्लीव्स पर सिंगल क्रोशे बनाने के बाद टोटल 56 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हुए हैं। इस राउंड को ख़त्म करने के लिए मैंने पहली सिंगल स्टिच में स्लिप स्टिच बना लिया है। अब दूसरी राउंड की शुरुआत करते हैं। अब 7 चेन स्टिचेस बना लीजिए। अब हुक से लगके जो तीसरी चेन स्टिच है उसमें हम एक बॉबल स्टिच बनाएंगे, जिसके लिए आपने इस थर्ड स्टिच में से इनकम्प्लीट डबल क्रोशे स्टिचेस बनानी है। टोटल 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे स्टिचेस बना लीजिए। अब आपके हुक के ऊपर 5 लूप्स आपको दिख रहे होंगे। यार्न ओवर करते हुए 5 लूप्स में से पुल थ्रू कर लीजिए। इस तरह हमारा पहला बॉबल तैयार है। अगला बॉबल हम इसी बॉबल के ऊपर बनाने वाले हैं। 3 चेन स्टिचेस बना लीजिए।
नीचे वाले बॉबल के ऊपर जो पहला चेन स्टिच है उसमें हमने 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे स्टिचेस बना लेना है। और जब 5 लूप्स हो जाए हुक के ऊपर तो यार्न ओवर करते हुए पांचों में से पुल थ्रू कर लेना है। इस प्रकार दोनों बॉबल बन गए हैं। यह जो नीचे चेन 4 दिख रहा है, इसमें से जो चौथी चेन है उसमें हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। इस प्रकार हमने दोनों बॉबल्स को जोड़ लिया है। अब चेन 4 बनाते हुए नीचे जो पहला रो है उसमें 3 स्टिचेस स्किप करते हुए 4th स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बना लीजिए। इस बॉबल एजिंग का पहला बॉबल तैयार है। इसी प्रकार हम सारे बॉबल्स बना लेंगे पूरी स्लीव्स पर। हर बॉबल के लिए आपने पहले चेन 7 से शुरू करना है। हुक से लगे हुए 3rd स्टिच में आपने पहला बॉबल बनाना है विथ 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे स्टिचेस। जब हुक पे 5 लूप्स हो जाए तब यार्न ओवर करते हुए पांचों में से पुल थ्रू कर लेना है। फिर अगले बॉबल के लिए चेन 3 बनाते हुए 3rd चेन स्टिच में आपने 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे स्टिचेस बना लेने हैं। और जब 5 लूप्स हो जाए तो यार्न ओवर करते हुए पांचों में से पुल थ्रू कर लेना है। दोनों बॉबल्स को जॉइन करने के लिए चौथी चेन स्टिच में स्लिप स्टिच करना है। अब चेन 4 बनाते हुए पहले रो की 3 स्टिचेस स्किप करना है और फिर चौथी स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाना है। बॉबल एजिंग इस प्रकार दिखना शुरू हो जाएगी। आपको यही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए पूरी स्लीव्स पे ये बना लेना है। स्लीव्स पर टोटल 14 बॉबल्स बन गए हैं। अब ये सेकेंड रो खत्म करने के लिए हम पहली स्टिच में एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। और चेन 1 बनाते हुए यार्न को कट कर लेंगे। सेम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए दूसरी स्लीव्स भी बना लीजिए।
दोनों स्लीव्स पे सुंदर सी बॉबल एजिंग तैयार है। नेकलाइन पर हम सिंगल क्रोशे की एजिंग दे देंगे। डार्क पर्पल यार्न से स्लिप नॉट बना लीजिए और फिर उसे नेकलाइन पर ऐसे जॉइन कर लीजिए। रो शुरू करने के लिए चेन 1 बना लीजिए और फिर हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बना लेना है। इस कॉर्नर से अगली कॉर्नर तक आसानी से हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बन जाएगा। इस कॉर्नर के बाद हमने डबल क्रोशे स्टिचेस के ऊपर सिंगल क्रोशे स्टिच बनाना है। यहाँ से लेकर अगले कॉर्नर तक हर डबल क्रोशे पे 2 सिंगल क्रोशे बना लीजिए और इसी तरीके से पूरी नेकलाइन के ऊपर सिंगल क्रोशे एजिंग दे दीजिए। यह राउंड खत्म करने के लिए पहली स्टिच में एक स्लिप स्टिच बना लेना है और चेन 1 बनाते हुए यार्न कट कर लीजिए। नेकलाइन पर एजिंग तैयार है। सेम मेथड फॉलो करते हुए हम बॉटम पर भी सिंगल क्रोशे की एजिंग देने वाले हैं। लाइट ग्रे यार्न से स्लिप नॉट बनाकर हम उसे टॉप पे इस प्रकार जोड़ लेंगे। यह राउंड शुरू करने के लिए चेन 1 बनाते हुए हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बना लेना है। और आखिर में पहली स्टिच में स्लिप स्टिच बनाते हुए राउंड खत्म कर लेना है। बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल बिगिनर फ्रेंडली टॉप तैयार है। बस आखिर में यार्न नीडल की मदद से यार्न एंड्स टॉप के अंदर वीव इन कर लेना है। आशा करती हूँ आपको ये क्रोशे ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में आपके सुझाव जानना मैं बहुत पसंद करूँगी और किस तरह का ट्यूटोरियल आप देखना पसंद करेंगी ज़रूर बताएं। आपका दिन शुभ हो।